प्रश्न कर लिए थे? 7वां नंबर है ना। 7वां नंबर जो है इसमें करना क्या है, कह रहा उपयुक्त यानी प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह यानी छोटा, बराबर और बड़ा, ठीक, ये चिन्ह भरने हैं। अब जो उचित चिन्ह आए, जैसे पहला सवाल है 7 का पहला -3/4, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह है, फिर ब्लैक बॉक्स बना है, फिर -3/4 प्लस 5/8, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा। अब हमने हल करने के कल तरीके बताए थे, क्या कि सबसे पहले जैसे अगर मान लीजिए निरपेक्ष मान के चिन्ह के अंदर संख्याएं प्लस और माइनस में लिखी हो यानी जोड़ घटाने में लिखी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हमने कहा था पहले उनको अंदर यानी हल कर लेंगे और जब अंदर संख्याएं हल हो जाएंगे तब उसके बाद हम फिर मॉड का चिन्ह हटाएंगे। तो देखिए इधर संख्या कोई हल करने वाली नहीं है तो इधर निरपेक्ष मान का चिन्ह हटा देंगे, ये सिर्फ आ जाएगा 3/4। फिर ये बॉक्स बना लो, आगे इधर हल करेंगे तो इधर 8 और 4 का जो लासा निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं 8 और 4 का लासा यानी 4 और 8, 4 8 का लासा निकालो तो कितना आ जाएगा, गुणनखंड करके निकालेंगे तो 8 आएगा। ठीक, तो हमें प्रत्येक संख्या के हर को बनाना है कितना, 8। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या लिख लिया 3/4, इसमें हर को 8 बनाना है यानी 4 को 8 बनाना है तो 4 में किस संख्या से गुणा किया जाए, 2 से, 2 से नीचे तो गुणा तो 2 से ऊपर, फिर प्लस 5/8, ये 8 बना हुआ, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो ये लिखा 3/4 तो इसको हम 3/4 लिख लेंगे, फिर ये बॉक्स बना लेंगे और इसके बाद इधर हल करो कितना आएगा, 3 दूना 6 बटे 4 दूना 8, फिर प्लस इधर 5/8 और ये माइनस का चिन्ह। ठीक, अब हर बराबर हैं तो एक बार लिख लेंगे और अंश आपस में जो चिन्ह लगा वो चिन्ह लगा के लिख लेंगे और ये इधर तो ऐसे ही उतर आएगा, या 3/4 फिर बॉक्स, इधर कितना है 6 में से 5 घटाओ कितना बचेगा, हाँ 1 बचेगा, माइनस का 1/8। ठीक, अब यहाँ पे निरपेक्ष मान का चिन्ह हटा देंगे तो ये 3/4 फिर बॉक्स, ये बचेगा कितना 1/8, क्योंकि हमने बताया था निरपेक्ष मान का जब भी चिन्ह हटाते हैं तो अंदर जो भी चिन्ह लगे होंगे वो सारे के सारे चिन्ह हट जाते हैं। ठीक, तो अब हमें तुलना करना कौन बड़ा है, तो हम ऐसे बता नहीं सकते, हमने बताया था जब छोटा बड़ा छांटना हो तो हम सबसे पहले हर देखेंगे, हर बराबर है या नहीं, यहाँ पर हर बराबर नहीं है तो अगर हर बराबर ना हो तो बस तिरछा गुणा, किसका, दूसरी संख्या के हर से पहली वाली में गुणा और पहली संख्या के हर से दूसरी वाली संख्या के अंश में गुणा, तो गुणा करो 8 त्रिक 24, फिर 4 एकम 4, तो ये बताओ इधर की संख्या बढ़ी है या इधर की बढ़ी है, ये इधर वाली बड़ी है, 24 बड़ा होता है तो फिर चिन्ह किधर की ओर आ जाएगा, ये यानी इधर बड़ी की तरफ मुंह खुला है ना, बड़ी की तरफ मुंह खुला तो बस बड़ी की तरफ मुंह खोल देंगे यानी ये माइनस का 3/4 बड़ा है। ठीक, तो ऐसे ही इसके हम बाकी के प्रश्न भी करेंगे, जैसे इसका एक दूसरा प्रश्न भी देखो, दूसरा ने तीसरा बता रहे हैं, दूसरा इसी तरह से है लगाना। ठीक, लिखा है मॉड का चिन्ह फिर माइनस फिर ब्रैकेट फिर माइनस 12/25, फिर छोटा ब्रैकेट बंद, फिर बॉक्स बना है, लिखा है फिर मॉड फिर माइनस 2/5, फिर मॉड फिर गुणा, फिर इधर मॉड माइनस का फिर ब्रैकेट में माइनस का 6/5, फिर छोटा ब्रैकेट मॉड का चिन्ह। ठीक, तो हम अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ सबसे पहले मॉड का चिन्ह हल करने से पहले सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, तो छोटा ब्रैकेट हल करो तो ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये कितना आ जाएगा 12/25 आ जाएगा, फिर कोष्ठक लगा लो यानी ब्रैकेट, फिर इधर अब यहाँ देखो
निरपेक्ष मान का सीधा सीधा मान यानी चिन्ह हट जाएगा, तो ये 2/5, बीच में गुणा चिन्ह, गुणा लगा लो। अब इधर ब्रैकेट पहले खोलेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस, तो ये आ जाएगा कितना, मॉड के अंदर 6/5, ठीक। तो ये आ जाएगा 12/25। फिर बॉक्स में अब निरपेक्ष मान हटा देंगे, तो निरपेक्ष मान का जब चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर सारे चिन्ह हट जाएंगे जो भी लगे हुए होंगे। इधर ये 2/5 गुणा, अब इधर निरपेक्ष मान का चिन्ह हटा देंगे तो सिर्फ 6/5 आ जाएगा। तो ये 12/25, फिर बॉक्स इधर 6 दूना 12/25। संख्याएं कैसी आई हैं, बराबर आई। तो बराबर आई है तो चिन्ह हम यहाँ पर कैसा भरेंगे, बराबर का चिन्ह भरेंगे। बराबर ये है तो यहाँ भी बराबर ही होगी संख्या, ठीक। इसका चौथा देखो, चौथा नंबर सवाल दिया गया है, फिर मॉड माइनस का 3/8 प्लस का 1/12, फिर मॉड यानी आगे फिर बड़ा ब्रैकेट माइनस का यानी मॉड का चिन्ह -1/2, फिर प्लस 3/4, फिर प्लस 1/8, मॉड का चिन्ह बंद। तो ये सारे प्रश्न जो इनको ये बाहर मॉड के जो चिन्ह लगे इनको भूल जाओ, पहले अंदर वाला हल कर लेंगे। जब अंदर वाला हल हो जाए फिर जैसे ही सिंगल केवल एक परिमेय संख्या बचेगी, फिर उस एक परिमेय संख्या को हल कर लो और जो आ जाए फिर निरपेक्ष मान निकाल लेंगे, बस वही हमारा उत्तर हो जाता है, ठीक। तो देखो 12 और 8, 12 और 8 का लासा निकालेंगे, तो 12 और 8 का लासा साइड में निकाल लो, तो 12, 8 हम 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चरको 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 3 1, फिर 3 से काटेंगे, 1 1, गुणा कराओ, 2 दूना 4, दूना 8 त्रिक 24, लासा कितना आ गया 24। तो हमें परिमेय संख्या के हर में कितना कितना बनाना है, 24 बनाना है। तो यहाँ पे लिखो -3/8, 24 बनाने के लिए 3 से गुणा नीचे तो 3 से गुणा ऊपर, फिर प्लस 1/12 लिखेंगे, 12 को 24 बनाने के लिए नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से नीचे गुणा तो 2 से ऊपर भी गुणा, फिर मॉड का चिन्ह बंद कर दो। इधर 2 4 और 8 इनका लासा लेंगे तो 2 4 8 का लासा 8 ही आ जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या के हर को हमें 8 बनाना, 4 से नीचे गुणा 4 से ऊपर, 2 में 4 से गुणा कर दे तो 8 हो जाएगा। फिर अगला प्लस का चिन्ह लगा, प्लस लगा लो, 3/4, इसमें 2 से गुणा नीचे कर दे 2 से ऊपर तो 8 हो जाएगा। और ये वाली संख्या 1/8 ये पहले से ही हर 8 दिया गया है, तो हमें इसमें किसी भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। तो अब इसको हल करो, 3 त्रिक का 9, -9/8 त्रिक 24, फिर प्लस 2 एकम 2/12 दूना 24। इधर कितना आ जाएगा, मॉड में माइनस का 4 एकम 4/2 चरको 8, फिर प्लस 3 दूना 6/4 दूना 8, फिर प्लस 1/8। अब हर बराबर है, इधर भी हर बराबर है, इधर भी हर बराबर है, हरों को एक बार लिख लेंगे और एक बार लिखने के बाद अंशों को सिर्फ आपस में जोड़ घटा के बाद में निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा लेना, बस आंसर हल कर देना। चलो ये नोट कर लो फिर आगे बताएं। या इसको देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा आ सकता है, जैसे यहाँ पे हर में यानी मॉड का चिन्ह लगा के हर में कितना आ जाएगा 24 और ऊपर -9 और प्लस का 2 आ जाएगा, फिर बॉक्स बना और दूसरी तरफ बटे में कितना आ जाएगा 8 है ना, ये -4 प्लस 6 और प्लस का 1 और मॉड का चिन्ह बंद। तो ये 9 में 2 घटाओ कितना बचेगा -7/24 निरपेक्ष मान। फिर इधर अब -4 है और 6 और 1, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 में से 4 घटा दो कितना बचेगा 3/8 बचेगा। अब निरपेक्ष मान निकालो इनका, तो कितना आ जाएगा 7/24 और दूसरी तरफ 3/8। अब छोटा बड़ा बता सकते हैं,
8 सत्ते 56, इधर 56 हो जाएगा, और इधर 24 तिया 72, इधर 56 इधर 72, तो कौन बड़ा? 72 वाला बड़ा होगा। तो चिन्ह यानी 3/8 संख्या बड़ी, तो ये इधर चिन्ह आ जाएगा। ये ऐसे भर देंगे इसमें। ठीक, चलो लगाओ सवाल। 8 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत ही सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि बोला गया यदि x बराबर 5/9, ठीक, और y बराबर दिया गया है 2/3, तो तुम्हें सिद्ध क्या करना है, ये बताना है कि प्लस यानी मॉड x प्लस वाई ये बराबर है मॉड x प्लस मॉड y के। ठीक, यानी x प्लस वाई का निरपेक्ष मान निकालिए, वो बराबर आना चाहिए x यानी निरपेक्ष मान x का प्लस और निरपेक्ष मान y, यानी दोनों x और y के निरपेक्ष मान निकालने के बाद योग दोनों बराबर आने चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान रख लेंगे। ठीक, तो मान रखो x का मान कितना 5/9 प्लस y का मान 2/3 बंद। ठीक, बराबर इधर दूसरी तरफ x का मान मॉड में 5/9, फिर प्लस इधर भी y का मान कितना 2/3। बस हल करो, 9 और 3 का लासा 9 ही आ जाएगा। ठीक, या फिर 2 अंक वाली जब संख्या हो तो बस सीधा तिरछा गुणा, 9 त्रिक या 9 लासा ही ले लो, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाता है। 9 ये लासा आ जाएगा, पहले पद में संख्या यानी 5/9, हर लासा 9 आएगा, तो 9 को यानी 9 में किसी संख्या से गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है। अगला 2/3, इस 3 को 9 के बराबर बनाना है, तो इसमें फिर 3 से नीचे गुणा तो 3 से ऊपर गुणा, फिर बराबर, इसके निरपेक्ष मान निकाल लो, तो 5/9 प्लस इधर 2/3। ठीक, तो ये कितना आएगा 5/9 प्लस 2 तिया 6/3 का 9, फिर निरपेक्ष मान का चिन्ह बराबर, इधर तो निरपेक्ष मान हट गया, बाद में हल करना है। तो 5/9 प्लस 2/3, 3 से गुणा ऊपर 3 से गुणा नीचे, तो इधर हल करो, हल हर बराबर है, एक बार लिख के अंशों को आपस में जोड़ लेंगे। बराबर इधर 5/9 और प्लस 2 तिया 6/3 का 9, तो 6 5 है कितना 11/9, बराबर में इधर देखो दोनों के हर बराबर है, तो 9 लिखा और अंशों को आपस में जोड़ लो, तो 6 5 11, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यही हमें लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बस सही हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हमारा पक्ष सही दिया गया है। इसके बाद अगला जो सवाल दिया गया है 2 नंबर, ये लगा लेंगे अपने मन से। चलो अच्छा देखो बता दे रहे हमें, लिखा है मॉड x गुणे y बराबर में लिखा है मॉड x फिर गुणा मॉड y, है ना। अब यहां पर क्या करना है, x और y, x के मान दिए गए हैं, यही मान इसमें भी रखने हैं। ठीक है, तो रखो x की जगह पे 5/9 गुणे y की जगह पे 2/3 बराबर में मॉड x यानी 5/9 फिर गुणा का चिन्ह मॉड y 2/3, बस हल कर लो। तो इधर अंश कटेगा तो है नहीं, तो अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा, तो 5 दूना 10/9 त्रिक 27 और ये मॉड का चिन्ह बराबर, इधर ये 5/9 और गुणे 2/3, क्योंकि निरपेक्ष मान का चिन्ह हटाएंगे तो दोनों प्लस में ही उत्तर आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा 10/27 आ जाएगा, बराबर इधर 5 दूना 10/9 त्रिक 27, ये में इसमें भी क्या आया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः उत्तर सही है। ठीक, अब 9 नंबर देखो, अच्छा इसका 9 नंबर में दिया है यदि x बराबर 15/13 और y बराबर दिया है -2/11, तो यहाँ बोल रहा तो दिखाइए, क्या दिखाना है, x मॉड x प्लस y का मान छोटा है, निरपेक्ष मान अलग अलग निकाला, मॉड x प्लस का मॉड y यानी निरपेक्ष मान दोनों के। इसमें क्या कहा पहले हल करिए बाद में उसका निरपेक्ष मान निकालिए, इसमें क्या पहले निरपेक्ष मान निकालो
फिर जोड़ो। कह रहा तो ये वाला जो मान आएगा वो बड़ा आएगा, वाकई में बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले हल करने में एक ऋण की संख्या एक धन की संख्या तो घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो मान छोटा हो जाएगा। और दूसरी तरफ जब निरपेक्ष मान पहले निकाल लेंगे तो बाकी निरपेक्ष मान निकलने के बाद संख्या कैसी आ जाएगी? प्लस के। तो जैसे मान रखो यहाँ x का मान 15/13, फिर प्लस y का मान कितना -2 है, तो यहाँ लिख देंगे -2/11, निरपेक्ष मान का चिन्ह लगा देंगे। फिर यहाँ ब्रैकेट में x का मान 15/13, निरपेक्ष मान का चिन्ह, फिर प्लस लगाओ, यहाँ y का मान -2/11। ठीक, अब देखो इसको ब्रैकेट यहाँ से खोलेंगे पहले, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? 15/13 और धन ऋण का गुणा ऋण 2/11, निरपेक्ष मान का चिन्ह। फिर मान छोटा है किससे? अब 15/13 इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे, कितना आएगा? 15/13 ही आ जाएगा। अब -2/11 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो ये प्लस का 2/11 आ जाएगा, है ना। अब इसको हल कर लो और इसका अलग हल कर लेंगे। तो 13 और 11 का लासा निकालो, कितना आएगा? हाँ निकालो, 13 दहम 130 और उसमें 13 और जोड़ दो, गुणा कराओ 13 से। तो 13 एकम 13 का 3 हासिल आया 1, और 13 एकम 13 1 14। ठीक, नीचे 143 लाश आ गया। अब तिरछा गुणा करा दे दो, 11 का 15 से गुणा, 15 एकम 15 का 5 हासिल आया 1, 15 एकम 15 और 1 16, 155 माइनस 13 दूना इधर 26। इसी तरह से इधर भी 13 11 का गुणा 143, 11 15 का गुणा 165, और यहाँ पे यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, 13 दूना 26। अब 165 में से 26 घटाओ, हाँ तो 15 में से 6 घटा, कितना बचा? 9, और यहाँ बचा कितना? 4, यानी 5, 5 में 2 घटा, 5 में 2 घटा 3 बचा, और 139 ये बचेगा, 139/143। ठीक, निरपेक्ष मान का चिन्ह। और इधर दोनों जुड़ जाएंगे, 6 5 11 का 1 हासिल आया 1, 6 2 8 1 9, और ये 191/143। तो ये आया, इसका निरपेक्ष मान निकालो तो 139/143, मान बड़ा है 191 और बटे 143। देखो दोनों के हर बराबर है, अंशों की तुलना करा लो। तो अंश की तुलना कराएंगे, एक तरफ 139 है, दूसरी तरफ 191, तो 191 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये जो प्रश्न था वो सही है। ठीक, अब दूसरी तरफ जो इसका जो दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरे सवाल में क्या बोला गया है? कह रहा है कि यहाँ पे देखो 9 का दूसरा, थोड़ा सा बाकी करना खुद, इसको हम बताएंगे ना पूरा। x गुणे y, फिर निरपेक्ष मान बराबर में निरपेक्ष मान x गुणा निरपेक्ष मान y। ठीक, यही तो है। अब यहाँ पर x गुणे y यानी दोनों का गुणा करा लेना है, फिर निरपेक्ष मान निकाल लो, है ना। फिर उसके बाद x का मान रखो और y का मान रखो, फिर निरपेक्ष मान निकाल के बाद में गुणा करा दो। ये वाला अगर हम प्रश्न ध्यान से देखें तो ये सेम दूसरे की तरह है, यानी 9 का दूसरा 8 के दूसरे की तरह लगेगा। ठीक, 9 का दूसरा प्रश्न 8 के 2 नंबर की तरह लगेगा। अब इनको लगा लेना, इस तरह से तुम्हारी पूरी की पूरी प्रश्नावली खत्म। एक है, अच्छा 10 नंबर कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। कह रहा है ऐसी दो परिमेय संख्या बतानी है जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। अब ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है। हमने बताया था एक -5 का उदाहरण बताया था। जैसे बोला गया निरपेक्ष मान दिया गया है कितना? 1/2। अब ये बताओ निरपेक्ष मान किन दो संख्याओं का 1/2 हो सकता है? हाँ -1/2। पहला तो हो सकता है ये, अगर हम -1/2 का निरपेक्ष मान निकालें तो उसका 1/2 आएगा, और दूसरा स्वयं 1/2 का, इसका भी निरपेक्ष मान 1/2 ही आएगा। ठीक,
तो वो संख्याएं का राशि दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो ऐसी दो परिमेय संख्या कौन कौन सी आ जाएंगी, तो हम सीधा लिख देंगे -1/2 और +1/2। ठीक, इस तरह से अब हमारी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। चलो भाई।